हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का प्री मार्केट रिपोर्ट कि आज है सेंसेक्स का एक्सपायरी। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे, हम लोग थोड़ा सा सेंसेक्स को भी देखेंगे, थोड़ा निफ्टी को भी देखेंगे। सेंसेक्स पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि आज सेंसेक्स की एक्सपायरी है। और ओवरऑल व्यू जानने की कोशिश करेंगे कि भाई अपना ओवरऑल व्यू कैसा चल रहा है, क्या दिख रहा है ना। अपना मेन मुद्दा वही रहा है कि अपन सारे फैक्टर्स को मिला करके व्यू डिसाइड करेंगे कि आज की तरफ अपने को पॉजिटिव रहना चाहिए या नेगेटिव रहना चाहिए। डिस्क्लेमर के तौर पे मैं बता देता हूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। मैं खुद लॉस मेकिंग ट्रेडर हूँ, तो आप लोग ये ध्यान रखना। मैं भी सीख रहा हूँ, जो सीख रहा हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ बस। इससे ज़्यादा मेरा कुछ मोटिव नहीं है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे मैंने सेंसेक्स का लेवल लगाया हुआ है। और सेंसेक्स के लेवल को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि मैं पिछले 2-3 दिन से लगातार आपको बोल रहा हूँ कि 23,900 का ये जो लेवल था, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल था। और मैं इस लेवल के बारे में आप लोगों को बार बार बोल रहा था कि 23,900 को ब्रिज करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। और अगर 23,900 को ब्रिज करेगा तो जो अगला लेवल आएगा वो 23,800 के आसपास का आएगा। और 23,800 का लेवल ब्रिज होना मतलब मेरे समझ से नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। मैंने अपने मन में ऐसा रखा हुआ था और यही मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ था। और आप देख सकते हैं कि जून 15 से, ठीक है, मार्केट है ना इस लेवल के नीचे सस्टेन अभी तक फिलहाल नहीं किया है, ठीक है। और मैं आपको पहले ही बता के गया था कि ये जो गैप है नेक बहुत ज़्यादा होगा, बहुत मुश्किल होगा। तो ये गैप है ना, ये कवर होगा, ठीक है। ये गैप कवर करके फिर मार्केट वापस नीचे आ जाए, ये मेरे समझ से बिल्कुल नहीं होने वाला है, कतई नहीं होने वाला है, ठीक है। ये मैं अपना एनालिसिस आपको बता रहा हूँ, ठीक है। होगा नहीं होगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। क्योंकि नीचे से है ना बहुत लोगों का पैसा लग चुका है। अगर ये वापस नीचे चला जाएगा ना तो जितने लोगों का पैसा लगा हुआ है सबका लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा मेरे समझ से नहीं होने वाला है, ठीक है। और आपको मैं बोल के ही रहा था कि भाई इतने दिन से लगातार ये मार्केट में है ना, ये बायर्स जो यहाँ पे बैठे हुए हैं ये लेवल्स को दिखा रहे हैं, ठीक है। यानी कि नीचे में काफ़ी ज़्यादा बायर्स एकुमुलेट है और सेलर्स की हिम्मत नहीं बन पा रही है। सेलर्स इसको नीचे नहीं लेके जा पा रहे हैं क्योंकि सेलर्स हमेशा पावरफुल होते हैं। सेलर्स में अगर यहाँ पे हिम्मत होती तो वो अभी तक इसको नीचे ले जाके ये बंद कर चुके होते। बट अगर आप देखेंगे मार्केट को तो वापस आना, ये 24,000 के ऊपर मार्केट ने कल क्लोजिंग दे दिया है, ठीक है। और ये मैं आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ पे बायर्स काफ़ी एक्टिव है, नीचे नहीं ले जा सकते हैं, मतलब नहीं ले जा पाएंगे इतना आसानी से, ठीक है। अब हम लोग आते हैं सेंसेक्स पे क्योंकि सेंसेक्स का एक्सपायरी है। सेम सेंसेक्स में भी यही है कि भाई 76,000 का जो लेवल है, ठीक है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आप देखेंगे ये जो गैप बना था, ठीक है, ये इसी लेवल से गैप बनना शुरू हुआ था, ठीक है। और मार्केट अब यहाँ पे होवर कर रहा है, टाइम पास कर रहा है। देखिए, टाइम पास है ना, दो केस में मार्केट करता है। जब मार्केट को आगे चलने का मन नहीं होता है या बायर्स यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं तो मार्केट वहाँ पे टाइम बिता देता है, ठीक है। जब टाइम बिता देता है तो उसको हम लोग बोलते हैं टाइम करेक्शन, ठीक है। जो ये इम्पल्स आया है ना, अगर आप इस इम्पल्स को देखेंगे ध्यान से तो ये जो यहाँ से यहाँ तक का इम्पल्स आया, ठीक है, इसका कहीं तो करेक्शन होगा। तो इसका करेक्शन कैसे होगा? इसका करेक्शन मार्केट ऐसे करेगा और फिर क्या करेगा? फिर मार्केट है ना वापस यहाँ से ऐसे जाने के लिए सोचेगा, ठीक है। बट अगर मान लीजिए कि यहाँ पे ये करेक्शन नहीं हुआ, है ना, तो फिर मार्केट क्या करता है? तो फिर मार्केट है ना वहाँ पे टाइम बिताता है, ठीक है। और टाइम बिता करके है ना वहाँ पे टाइम इतना बिता देता है कि जो वो करेक्शन करता, ठीक है, और फिर जो रन करता, तो वो दोनों का है ना लगभग बात बराबर हो जाए, ठीक है। तो वैसे उसी के लिए है ना एक दूसरा जो टर्म है वो होता है टाइम करेक्शन। अब मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है? मार्केट यहाँ पे टाइम करेक्शन कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जब इसको टाइम हो जाएगा, टाइम बिता देगा, यहाँ पे जब बायर्स एकदम कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, सेलर्स यहाँ पे वीक हो जाएंगे, सेलर्स को लगेगा कि भाई यहाँ से मार्केट नीचे नहीं जाने वाला है, और बायर्स भी यहाँ पे कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि हाँ यहाँ पे बाइंग लेवल आ रहा है। अब जैसे बायर्स यहाँ पे कॉन्फिडेंट क्यों होंगे? क्योंकि आप देखोगे ये वाला कैंडल है ना, ये वाला कैंडल बायर्स को कॉन्फिडेंस देता है, ठीक है। ये जो ये वाला कैंडल है कल का, ये भी बायर्स को कॉन्फिडेंस देता है, ठीक है। और आज इसका एक्सपायरी है तो हम लोग इसको थोड़ा सा डिटेल में समझ लेंगे। तो मेरे समझ से मार्केट का जो इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, देखिए बेरिश कब होंगे? बेरिश जब तक है ना इस कैंडल का, ये जो ग्रीन कैंडल है, इसका लो नहीं कटेगा तब तक हम लोग बेरिश नहीं होंगे। और इसके भी लो कटने के बाद नहीं, इस लेवल के 76,500 76,450 का लेवल अगर कटता है, ठीक है, 76,450 का लेवल अगर नीचे की तरफ कटता है तो हम लोग है ना कंजर्वेटिव वे में, मैं अपना बता रहा हूँ, मैं कंजर्वेटिव वे में बहुत तो बहुत इस कैंडल के लो तक को टच करूंगा, मतलब टारगेट करूंगा, या फिर ये वाला लेवल 76,200 का लेवल, ठीक है। इसके नीचे तो मैं बिल्कुल भी कतई नहीं देख रहा हूँ। और वैसे भी ये मैं सिर्फ लेवल्स बताने के लिए बता रहा हूँ, बाकी मेरा व्यू बिल्कुल भी नीचे की तरफ नहीं रहेगा। मैं नीचे का ट्रेड कतई नहीं लूँगा, ठीक है। भले मेरा ट्रेड मिस हो जाए चलेगा, मैं ऊपर का ट्रेड ही बनाने में बिलीव करूँगा।
अब ऊपर का ट्रेड कैसे बनेगा? हर एक सपोर्ट पे हम बाई ढूँढेंगे, ठीक है? तो अपने को सपोर्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको सपोर्ट कैसे मिलेगा? तो यहाँ पे जब आप यहाँ पे ये एक लाइन खींच देंगे, ठीक है? तो ये आपको है ना कुछ सपोर्ट ज़ोन क्रिएट हो जाएगा कि अगर आपको इन केस इस जगह के आस-पास कहीं दिखता है तो हम यहाँ से बाइंग कर सकते हैं। पहला तो सिनेरियो ये हो गया। दूसरा सिनेरियो ये हो गया कि आप अगर देखेंगे यहाँ से ध्यान से, ठीक है? तो अगर हम ऐसे फिबोनाची का करें तो इस लेवल से लेकर के ना अगर हम इस लेवल तक का लगाते हैं, ठीक है? ये जो पूरा ये गया हुआ है, ठीक है ना? तो एक मिड रेंज निकल के आता है, वो रेंज क्या है? 76,864 से लेकर के 76,600 का, ठीक है? ये फिबोनाची का है ना, ये पूरे इम्पल्स का है ना 50% है। 50% से लेकर के 66% तक का ये रेंज है, ठीक है? तो यहाँ पे है ना मोस्ट लाइकली मार्केट बाउंस करता है, ठीक है? तो ये भी क्यों इम्पोर्टेंट लेवल है? ये इम्पोर्टेंट जो ज़ोन है, ये थोड़ा बड़ा है ना? अब है तो है, अब क्या कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ बुलिश सिनेरियो देख रहा हूँ, बेयरिश सिनेरियो मैं बिल्कुल भी नहीं देख रहा हूँ, ठीक है? और अगर इसको हम थोड़ा-सा चार्ट को है ना 1 घंटे में लेके चलते हैं और देखते हैं कि भाई 1 घंटे में चार्ट में क्या हो रहा है। अगर आप 1 घंटे में आते हैं तो आपको दिखेगा कि भाई मार्केट है ना ऑलरेडी अच्छा खासा 50 ईएमए के 50 ईएमए के ऊपर है ना आवरली टाइम फ्रेम पे टाइम पास कर रहा है, ठीक है? तो मैं बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं हूँ कि मार्केट यहाँ से गिरेगा, ये होगा, वो होगा, बिल्कुल नहीं। भले मार्केट में जो हल्ला हो जाए, ठीक है? मैं यहाँ से बिल्कुल पॉजिटिव हूँ और मेरा उम्मीद है कि यहाँ से मार्केट ऊपर उठने की कोशिश करेगा और अच्छा वाला जो मूव आएगा वो कब आएगा? जब 77,200 के ऊपर है ना मार्केट निकलना शुरू करेगा, तो आपको फिर सीधा 77,000 या 78,000 तक का मार्केट दिख सकता है या 77,700 का आप मार्क कर लो। इतना मेरे समझ से आना चाहिए, ठीक है? ये मेरा व्यू है ना? ये कब आएगा? ये 1 से 2 दिन में आ सकता है, ठीक है? अब आज अगर एक्सपायरी है, अगर आज की बात करें तो वापस अपने को जाना पड़ेगा 15 मिनट में और अपन एक बार 15 मिनट पे देख लेते हैं कि 15 मिनट में अपने को क्या लग रहा है। देखिए, 15 मिनट में साफ-साफ लग रहा है कि हो सकता है कि भाई गैप डाउन हो जाए, इन केस अगर हो गया तो, है ना? अभी हमने देखा नहीं है कि भाई मार्केट कैसा गिफ्ट निफ्टी रेट कर रहा है। बट अगर मान लीजिए गैप डाउन हो भी गया ना, तो इस ज़ोन के नीचे है ना मुझे जाना थोड़ा पॉसिबल पर्सनल लेवल पे नहीं लग रहा है, ठीक है? तो अगर इस ज़ोन के आस-पास कहीं भी खुलता है, यहाँ पे मैं कैंडलस्टिक्स चार्ट देखूँगा और मेरे को ऐसा कोई कैंडल दिखेगा, ये ग्रीन देख रहे हैं कितना सॉलिड है? तो जब भी मेरे को सपोर्ट पे ऐसा कोई कैंडल दिखेगा, तो मैं यहाँ से बाइंग की कोशिश करूँगा, ठीक है? ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, पर्सनल व्यू है। आप लोगों को मैं बिल्कुल भी कतई भी नहीं बोल रहा हूँ लेने के लिए, ठीक है? और एक अच्छा वाला मूव जो आएगा वो अपने को 77,200 के ऊपर आएगा, ठीक है? ये आप लोग समझ गए। ये मेरा कुल मिलाकर के सेंसेक्स का जो की लेवल्स था वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अब मैं थोड़ा-सा है ना वर्ल्ड मार्केट को देख लूँगा व्यू के लिए, ठीक है? अब वर्ल्ड मार्केट को देखने के लिए अपन क्या करते हैं, सिंपल यहाँ पे है ना ये लगा लीजिए इन्वेस्टिंग.com का फ्यूचर इंडाइसिस है। ये पूरे वर्ल्ड का है ना फ्यूचर इंडाइसिस के बारे में आपको बताता है ये कौन क्या चल रहा है, ठीक है? अब यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी देखेंगे तो ये पॉजिटिव टू फ्लैट है, देख रहे हैं आप? 30 पॉइंट ऊपर चल रहा है ना? और बाकी यूएस 30 को देख लीजिए, है ना? यूएस 500 को देख लीजिए, यूएस टेक को देख लीजिए, ठीक है? तो आज हो सकता है कि आईटी सेक्टर में अच्छा खासा मार्केट में मूव आ सके, ठीक है? उसके पीछे का रीज़न है कि ये यूएस टेक, यहाँ यूएस टेक क्या है 150 पॉइंट के आसपास ऊपर चल रहा है ना, 0.5% के ऊपर ये चल रहा है, ठीक है? तो आज हो सकता है कि इंडिया में आईटी सेक्टर अच्छा करे, ठीक है? और दूसरा अगर आप देखेंगे तो ये रसिया का मार्केट 2,500 गिरा हुआ है पॉइंट, ठीक है? तो रसिया से उतना अपने को मतलब है नहीं, रसिया का मार्केट इसलिए भी गिरा हो सकता है कि भाई क्रूड नीचे चल रहा है, ठीक है? अब हम लोग देखिए मार्केट यहाँ पे क्या लग रहा है अपने को पॉजिटिव टू फ्लैट लग रहा है, ठीक है ना? या इसको ऐसा बोलिए फ्लैट टू पॉजिटिव, ठीक है? अब अपने को यहाँ पे मेन क्या देखना है, थोड़ा सा अपन कमोडिटी देख लेंगे। कमोडिटी रेड है ना? कमोडिटी रेड होना चाहिए, गोल्ड रेड है तो अपने लिए ठीक है ना? क्रूड ऑयल रेड है, 1% 1.25% का डाउन है ना, तो अपने लिए सही है ना? तो ये सारे फैक्टर्स क्या कर रहे हैं, ये सारे फैक्टर्स है ना सपोर्ट कर रहे हैं किसको? अपने मार्केट को। यहाँ पे यूएसडी आईएनआर क्या है, ये भी है ना लगभग फ्लैट टू नेगेटिव चल रहा है, ठीक है? तो ये न्यूट्रल है ना? लेकिन बाकी अगर वो फैक्टर्स देखें तो आपको अपने मार्केट के लिए पॉजिटिव स्ट्रेंथ देता हुआ नजर आ रहा है। अब हम लोग थोड़ा सा है ना एफ आई आई डी आई आई देख लेंगे, ठीक है? अगर हम एफ आई आई डी आई आई की एक्टिविटी को देखें तो फ्यूचर वाइज देखेंगे अपन, पार्टिसिपेंट्स वाइज, ठीक है ना? और हम देखेंगे कि भाई क्लाइंट भाई हमारे क्या कर रहे हैं। ये लगता है लॉगिन करना पड़ेगा तभी होगा क्या? चलो लॉगिन कर लेते हैं। अरे यार,
चलिए मैं मोबाइल में देख लेता हूँ फटाफट एफ आई आई डी आई एक्टिविटी क्या है और फिर मैं आपको बताता हूँ। कहाँ गया हमारा एफ आई आई टी आई आई। देखिए, हाँ मैंने इधर मोबाइल में डेटा निकाल लिया है। देखिए पार्टिसिपेंट्स वाइज अगर मैं देखूँ तो क्लाइंट अपना 1 तारीख को बुलिश गया हुआ है ना, इंडेक्स में। और स्टॉक में भी 1 तारीख को अपन बुलिश गया हुआ है क्लाइंट, ठीक है, रिटेलर। डी आई आई लगभग ये भी फ्लैट टू पॉजिटिव बुलिश गया हुआ है, ठीक है, इंडेक्स में। और डी आई आई स्टॉक्स में सेल करके गया हुआ है, ठीक है। तो डी आई आई तो वैसे भी इंडेक्स में ट्रेडिंग नहीं करता है ना। और एफ आई आई की बात करें तो एफ आई आई ज़्यादा रेड नहीं है, ठीक है, बहुत माइल्डली रेड, माइल्डली रेड है, ठीक है। और अगर प्रोप्राइटर को देखें तो ये भी बुलिश है, ठीक है। यानी कि मैक्सिमम जो पार्टिसिपेंट्स है वो बुलिश की तरफ ही है, ठीक है। तो यहाँ से भी अपने को एक हिंट मिलता है कि भाई मार्केट को बुलिश की तरफ ही जाना चाहिए, ठीक है। तो हजे सेंसेक्स का एक्सपायरी है, आप लोग ध्यान से ट्रेड कीजिएगा, ठीक है। और जब तक सेटअप ना मिले तब तक ट्रेड मत कीजिएगा। और 2:30 बजे के बाद तो कतई ट्रेड नहीं लीजिएगा, ठीक है। 2:30 बजे के बाद है ना मैक्सिमम लॉस होता है, ठीक है। सुबह में बन जाए, 11 बजे बन जाए, 1 बजे बन जाए, ठीक है, 2 बजे बन जाए, आप 2:30 बजे तक कर लो, लेकिन 2:30 बजे के बाद बंद करना, क्योंकि 2:30 बजे के बाद है ना प्रीमियम बहुत ज़्यादा डाउन होता है और बहुत ज़्यादा स्पाइक भी होता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा है ना रिस्की हो जाता है, तो इसलिए एक्सपायरी के दिन है ना कभी भी 2:30 बजे के बाद ट्रेड नहीं करना चाहिए, ठीक है। और अगर आप करते हैं तो कम क्वांटिटी में। चलिए ठीक है, हम ये वीडियो ख़त्म करते हैं, बाय बाय। हेलो। बोलो।